हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.4। देखो यार, तुम्हें ना मतलब कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और 3.4 से पहले वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस की वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ यार, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हमारे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और हाँ, कमेंट कर देना कुछ डाउट हो तो। ठीक है, अब शुरू करें फटाफट से। तो चलो यार शुरू करते हैं, तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे ना। देखो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। एग्ज़ाम में ये आता ही आता है और बच्चों को बहुत हार्ड भी लगता है। जब मैं छोटी थी तुम्हारे जितनी, तो मुझे ये बहुत हार्ड लगता था, लेकिन मैं आपको इस एक्सरसाइज को इतना सिंपल बता दूंगी कि आपको हार्ड लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स। मतलब स्टेट मतलब बताओ, ठीक है, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। मतलब देखो, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, तुम्हें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक, चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। अब बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये एक पेपर देख लो तुम, ये रहा वो तुम्हारा पेपर। तो इसमें ना मैंने क्या किया, इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिख दी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज लिख दी हैं और काइट क्या होता है वो लिख दिया है। ठीक है, तो तुम चाहो तो एक सेकेंड, हाँ थोड़ा इसको मैं, हाँ दिखेगा पूरा। देखो, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करो, यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, फिर तुम्हारा यहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ और काइट, ये सब लिख लो। ठीक है, क्यों लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो तुम ये सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक, तो और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो क्या करना है आपको लर्न करना है। ठीक है, लाइक अ गुड बॉय और गुड गर्ल। चलो अब करें, आगे शुरू करें। चलो, पहला बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो पहला बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो क्या स्क्वायर हैं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, अब एक पेंसिल ले लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। अच्छा, तो देखो यार, रेक्टेंगल्स क्या होता है, रेक्टेंगल तो कुछ ऐसा दिखता है ना, रेक्टेंगल तो ऐसा होता है। ठीक, हाँ मतलब मैंने इसको अच्छे से नहीं बनाया, बट ठीक है तुम समझ जाओ। और स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर तो ऐसा होता है। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है कि हम क्या सारे रेक्टेंगल को, क्या हम सारे जितने भी रेक्टेंगल है, क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि तुम स्क्वायर हो। अरे दीदी बिल्कुल नहीं कह सकते, ये तो डायग्राम देखकर ही पता चल जा रहा है कि रेक्टेंगल ये रहा और स्क्वायर ये रहा। हम दोनों नहीं कह सकते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको हम स्क्वायर नहीं कह सकते। पर ये तो ठीक है, मतलब इस डायग्राम से पता चल जा रहा है, पर हम प्रॉपर्टीज से भी चेक करेंगे। चलो आओ देखते हैं। देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि ये वाली जो साइड होगी इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर ये रहा ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ये देखो, देखा, तो इसी से पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये देखो, अब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया ना। ठीक है, अब क्या इसको बोल सकते हो आप कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारा गलत हो जाएगा अगर हमने इसको हाँ बोल दिया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, आपसे सिर्फ फॉल्स ट्रू पूछा है। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या बोल रहा है, ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या जितने भी रोम्बस हैं क्या वो पैरेललोग्राम हैं। दीदी ये रोम्बस कैसा होता है, चलो रोम्बस को बना देते हैं। देखो यार, रोम्बस ऐसा होता है, ये तुम्हारा रोम्बस हो गया और ये ही तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। दिखने में तो सेम सेम लग रहा है। चलो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद है तुम्हें, अगर तुमने मेरी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो देखी होगी ना, ठीक है, मतलब 3.3 देखा होगा ना, उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। बट कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। सबसे पहले रोम्बस चेक करते हैं कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस चेक करते हैं। देखो, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं।
रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। देखो पर इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। चलो जो जो मैचिंग चीज़ें हैं हम उससे पहले कर लें। देखो पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में भी दोनों में क्या होता है, ऑपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ लेते हैं, अगला क्या बोल रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। यार ये तो बताओ, ये तो रोम्बस में हो ही रहा है, ठीक है। जो उसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं। साथ ही साथ पैरेललोग्राम में भी यही होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैरेललोग्राम से मैच कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। समझ में आया, आपको प्रॉपर्टीज़ मैच करनी है, ठीक। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। क्या जितने भी स्क्वायर हैं क्या हम उन्हें रोम्बस कह सकते हैं? क्या जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो रोम्बस हैं और क्या वो रेक्टेंगल हैं? अच्छा आओ देखते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अरे ले कैसा स्क्वायर बना दिया दीदी आपने तो। चलो अब तुम अच्छे से बनाना यार, मैं क्या बताऊँ। चलो अब देखो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस तो ऐसा होता है, तो रोम्बस भी बना दिया छोटा सा, ठीक है। रेक्टेंगल तो आता ही है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मतलब देखो मैं फिर भी लिख देती हूँ, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा रोम्बस है और ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो अब आते हैं सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा स्क्वायर में क्या बोल रहा है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो इसमें ये जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल है। अब रोम्बस का पढ़ते हैं थोड़ा सा। रोम्बस ये रहा अपना, रोम्बस में बोल रहा है ऑल द साइड्स आर इक्वल। जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जितने भी साइड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। हाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब ये नहीं होगा, तो पहले देखते हैं उसके बाद हम जज करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले रोम्बस ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रेक्टेंगल चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो अब क्या है, इसमें तो सारी साइड्स इक्वल हो गए, मतलब हाँ हो सकता है, ठीक है, कि ये जितने भी स्क्वायर है उसको हम रोम्बस कह सकते हैं, या जितने भी स्क्वायर है उसको वो रोम्बस हैं, ठीक। चलो अब रोम्बस और स्क्वायर की एक दो प्रॉपर्टीज़ और मैच कर लेते हैं। देखो ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऐसा कुछ बोल रहा है नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो लास्ट वाला प्रॉपर्टी इसमें ही बोल रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। मतलब जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एंगल कितना बना रहे हैं, 90 का बना रहे हैं। सेम इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रोम्बस तो है, रोम्बस तो है। अब आता है रेक्टेंगल की बात। तो अब तुम सोच रहे होगे कि दीदी ऊपर वाले में नहीं है, मतलब जितने भी रेक्टेंगल है उनको हम स्क्वायर नहीं कह सकते। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि जितने भी स्क्वायर है उसको रेक्टेंगल नहीं कह सकते, पर ऐसा नहीं है। देखो स्क्वायर को हम कह सकते हैं। अब देखो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ मैच करवाऊंगी। अब तुम कहोगे दीदी इसकी तो प्रॉपर्टी मैच हुई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। ईच एंगल इज राइट एंगल। जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। यहाँ पे भी देखो ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल या फिर 90 ही होता है। तो जितने भी एंगल यहाँ पे बन रहे हैं वो क्या है, 90 डिग्री हैं। और ये स्क्वायर में भी हो रहा है, स्क्वायर में भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक। देखो डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसमें भी डायगोनल्स आर इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी मैच हो जा रही है, सारी प्रॉपर्टी मैच हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी जो रेक्टेंगल है तुम्हारा वो भी रोम्बस मतलब वो भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, लिख देंगे सॉरी ट्रू, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, बस। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है कि जितने भी ऑल द स्क्वायर आर नॉट अ पैरेललोग्राम। देखो यार, ये नॉट एग्जाम में तुम नहीं देखते हो, जो कि बहुत बुरी बात है। आपको नॉट ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, नॉट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे इस बार, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर हो गया और यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में बताओ क्या होता है। स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में सॉरी ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, इनका जो डायगोनल्स होता है वो इक्वल होता है। तो ये तो स्क्वायर में भी होता है, ठीक है, कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। और पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी मैच हो गई, ठीक है। अब और दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होता है। तीन प्रॉपर्टी मैच हो गई, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, और कोई प्रॉपर्टी है। देखो, क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम भी पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सेम है, लेकिन ये तो कह रहा है कि सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गलत कह रहा है। तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारा एक और चीज़, क्या आ रहा है, वो है काइट। काइट के बारे में तुमने पढ़ा है, मतलब काइट तो तुमने कभी ना कभी उड़ाया ही होगा। अब ये वही वाला काइट है। देखो, बोल रहा है कि क्या जितने भी काइट है, जितने भी काइट है, क्या वो रोम्बस है। आ जाओ देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो दिख रहा है तुम्हें, हाँ अब दिखेगा, एक सेकेंड, हाँ ये देखो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या जितनी भी काइट है, जितने भी काइट है, क्या उसे हम रोम्बस कह सकते हैं। देखो, काइट कैसे होता है, काइट तो ऐसा होता है ना, काइट तो ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है ना, फिर नीचे डोर लगी होती है, ठीक है। आपको डोर तो नहीं बनाना है। और रोम्बस तो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो, अब काइट के बारे में पढ़ते हैं। काइट में क्या होता है, काइट में क्या होता है, काइट में ना दो एडजेसेंट पेयर क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। बाकी दो जो साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो इक्वल होते हैं, ठीक। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो नॉन इक्वल होता है, ठीक है। और इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, बाकी ये दोनों एंगल मतलब जो साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। मतलब दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो साइड्स अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ। रोम्बस की प्रॉपर्टी देखो, रोम्बस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो पहले ही कैंसिल हो गया। देखो, ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट्स एंगल्स इक्वल होते हैं, पर इसमें तो ऑपोजिट्स एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, समझे। फिर इसमें और क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, लेकिन इसमें तो कोई डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही हैं, एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स। तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। बस आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच हो जाए तो आपको बस अपना जवाब लिख देना है। अब अगला क्या बोल रहा है, क्या जितने भी रोम्बस हैं, क्या हम उसे काइट कह सकते हैं। बस उल्टा हो गया, ठीक है, बस उल्टा हो गया, ठीक। तो अब ये देखो, अब क्या करना है, अब इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टी देखनी है, ठीक है। इसमें देखनी है सारी प्रॉपर्टी। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखो, जब सारे काइट्स रोम्बस नहीं है तो जो रोम्बस होगा वो काइट हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना, ये वाला एक क्वेश्चन देखा था ना, मैं दिखाती हूँ कि क्या था, कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी स्क्वायर है उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से चलो अब आते हैं, क्या ऑल द पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। क्या जितने भी पैरेललोग्राम है क्या वो ट्रेपीजियम है। चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी बना लेते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब इसकी सारी प्रॉपर्टी मैच करनी है। तो क्या आपको ट्रेपीजियम के बारे में पता है, तो ये ट्रेपीजियम के बारे में तो नहीं पता। देखो, ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। देखो,
अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड द ट्रेपीजियम। अब तुम्हें समझ में तो नहीं आएगा, बट फिर भी देखो, ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में भी यही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ये है, क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी मैच हो गई। और जो ट्रेपीजियम है उसकी एक ही प्रॉपर्टी कि जो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। बस, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें, ठीक। अब आते हैं, अब बोल रहा है ऑल द स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या जितने भी स्क्वायर्स हैं, क्या जितने भी अब तक जितने भी स्क्वायर्स हैं, क्या उसमें हम क्या कह सकते हैं, क्या ट्रेपीजियम कह सकते हैं। देखो ये अपना स्क्वायर है, ठीक है, ये अपना ट्रेपीजियम है। चलो इसको ढंग से बना देते हैं, थोड़ा ढंग से तो नहीं बन रहा है, बस तुम समझ लो ट्रेपीजियम में, ठीक है। चलो अब देखो स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर ये रहा। देखो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल होता है, तो इसमें भी पैरेलल होता है, क्योंकि इसका क्या, इसका तो डेफिनेशन में एक ही था। क्या डेफिनेशन था कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो इसमें भी पैरेलल होते हैं, इसमें भी पैरेलल होते हैं, तो मतलब ये सेम सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। तुम्हें क्या बताना है, कि तुम्हें बताना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं, ठीक है। देखो पहला बोल रहा है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तुम बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार साइड्स होती हैं, ठीक है, और इक्वल लेंथ होता है, ठीक है। सोचो 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 सोचो। देखो क्या तुमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और स्क्वायर रोम्बस है, तो रोम्बस की भी जितनी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। अब देखो ये कैसे कर पा रहे हो, सिर्फ इस पेज की वजह से कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि इसमें पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का लिख लो स्क्वायर, ठीक है, एंड रोम्बस। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो साइड्स होती हैं वो फोर होती हैं और इक्वल लेंथ होता है, ठीक है। अब बोल रहा है फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल मतलब कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा कोई बताओ क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो एंगल्स होते हैं, जो चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो। तो यार आओ आओ अपना पेज देखते हैं। ये देखो सबसे पहले यही दिख गया, ईच एंगल मतलब जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो इसको तो रेक्टेंगल होगा। फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री मतलब स्क्वायर भी होगा, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रोम्बस भी होगा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है मैंने, ये रहा, देखो ये रहा लिखा, ठीक है, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो हमें 3 मिल गया। तो फटाफट से लिख लें, चलो लिख लेते हैं। तो इसका आंसर लिख लो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। तुम इधर और क्या लिख सकते हैं बताओ, हम और रोम्बस भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट अभी सिर्फ दो ही रहने देते हैं, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे रोम्बस भी लिख सकते हो, क्योंकि रोम्बस के भी क्या होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, ठीक है। तुम्हें बताना है कि ये जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे है, रेक्टेंगल कैसे है, तो मैं ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें बस प्रॉपर्टी याद करना है। मे भी तुमको एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, लेकिन बस तुम एक दो बार देखोगे ना, और एक दो बार प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मैं फटाफट से लिखवाती हूँ, तुम्हें बस लिखते रहना है मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ याद है मतलब सब चीज़ें हो जाएंगी। चलो देखो अब तुम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हो, तो देखो स्क्वायर को हम इसलिए क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, अ स्क्वायर इज फोर साइड। स्क्वायर का कितने साइड्स होते हैं, फोर साइड्स होते हैं। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर के फोर साइड्स होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब पूछ रहा है कि स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं, तो चलो मेरे साथ लिखो, यहाँ लिख लेते हैं।
हाँ, तो क्या हम कैसे कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखो स्क्वायर हैज़ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि जो स्क्वायर में क्या होता है, जो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैंने इसमें भी लिखवाया था कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक। तो इसके वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ, तो देखो रोम्बस कैसे है, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। देखो क्योंकि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है और उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए वो रोम्बस है। और ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था कि जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर कैसे है, स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसका जो जितने भी एंगल्स होते हैं, ईच एंगल जो भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो राइट एंगल हैं, ठीक है। हमने तो पढ़ा था देखो कि जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, और यहाँ पे पढ़ा था ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, बोल रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं, ठीक है, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक बताना है जिसके आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब एक ऐसा बताना है जिसके जो परपेंडिकुलर हो वो बाइसेक्ट करे ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे ईच अदर, ठीक है, समझे। फिर एक बताना है जिसके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक। तो चलो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी और आपको बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से लिख लो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ लिख दो फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या है फर्स्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यार ये देखो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये प्रॉपर्टीज़ में रोम्बस में भी पढ़ा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमने ये स्क्वायर में भी पढ़ा था, एक सेकेंड ना, देखो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हमने ये स्क्वायर में भी पढ़ा था, रेक्टेंगल में भी पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों में हो रहा है, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है, फिर स्क्वायर, और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है रोम्बस। ये देखो, हाँ देखो रोम्बस, क्यों, क्योंकि इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ लिख दो एंड रोम्बस, ठीक है। अब सेकंड बोल रहा है, अब सेकंड क्या बोल रहा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब बोल रहा है कि अगर जो डायगोनल्स हो वो बाइसेक्ट करे, लेकिन बाइसेक्ट करने के बाद जो एंगल बनाए वो 90 डिग्री बनाए, ठीक है। तो यार अपना रोम्बस देख लो एक बार, रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस है अपना, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन उसका क्या होता है, जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। अब तुम अपना स्क्वायर देख लो, यहाँ देख लो, चलो स्क्वायर ये रहा, ठीक है। स्क्वायर में भी क्या बोल रहा है, जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोम्बस, ठीक है, एंड स्क्वायर, समझे। अब बोल रहा है कि वो मतलब कि अब फिर बताओ आर इक्वल्स, मतलब जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करे लेकिन वो इक्वल भी हो, ठीक है। तो इसका तो बहुत इजी है, इसका क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो स्क्वायर क्योंकि वो आपस में इक्वल होते हैं, एंड रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है हमें पता चल गया, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमें बताना है कि जो हमारा जो रेक्टेंगल होता है ना उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही क्यों कहते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं कहते हैं। खैर कॉनकेव तो नहीं पूछा है लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही क्यों कहते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो यार सबसे पहले ये मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, मतलब अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखी होगी 3.1 एक्सरसाइज, तो उसमें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट नीचे है, कमेंट बॉक्स में जाके देख लेना। देखो क्या है, इन ए रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। देखो इन ए रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो 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 दोनों डायगोनल्स होते हैं उसके, देखो ये रहा और ये डायगोनल्स,
वो दोनों ना मतलब रेक्टेंगल के अंदर ही होते हैं, लाई करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ही आते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। अगर यही डायगोनल्स बाहर होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। जैसे तुम्हें मैं यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाती हूँ, और इसका देखो, इसका जो डायगोनल्स होता है, देखो इसका अगर हम डायगोनल्स बनाएंगे ना दोस्तों, तो इसका डायगोनल्स यहाँ बनता है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका डायगोनल्स क्या होता है, इसका डायगोनल्स अंदर बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। अब चलो अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि बस तुम्हें वीडियो पॉज कर लो, एक बार समझ लो और फिर उसके बाद लिख लो, ठीक है। हम देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल, ठीक है। अब आगे पढ़ो, एंड ओ इज अ मिड पॉइंट, और ओ जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब बीच का पॉइंट है, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ ऑपोजिट राइट एंगल, और देखो ऑपोजिट राइट एंगल का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन मतलब बताओ, ठीक है, क्यों जो ओ है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए बी एंड सी, मतलब जो ओ है ना वो एकदम इक्वी डिस्टेंस पे क्यों है, मतलब ओ ए भी इक्वल है, मतलब ओ ए का जो डिस्टेंस है वो ओ बी का भी है, और ओ बी का जो डिस्टेंस है वो ओ सी का भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सोल्यूशन मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, ठीक है, आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। चलो देखो, सबसे पहले आपको ना मतलब कि अगर आप बुक देखोगे तो बुक में आपको ना डॉट 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 करके हिंट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको डॉट डॉट दे रखा है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर देना है। तो देखो डॉट डॉट क्या दे रखा है, ए डी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए डी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ए डी और डी सी इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डी एंड डी सी आर ड्रॉन, सो दैट मैंने इसको क्या किया, जॉइन यहाँ पे लिख सकते हो या फिर ड्रॉन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, ए डी कहाँ पे है, ये रहा ए डी, ठीक है। अब और बी सी क्या है, बी सी ये रहा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो ए डी है मैंने जब ज्वाइन कर दिया तो इससे क्या हो गया, जो ए डी है वो पैरेलल हो गया, ठीक है, डी सी के, और जो ए बी है वो पैरेलल हो गया डी सी के, ठीक है। यहाँ पे बी सी से देखो ए डी पैरेलल हो गया बी सी से, और ए बी पैरेलल हो गया डी सी से, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो उसका जो एंगल जो अंदर के जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, ठीक है। तो और एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, कि जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है फिर भी देखो, याद रखो, देखो रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है, ऐसे इक्वल होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल है, ठीक है, और आपस में चारों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो बी ओ जो इक्वल है वो डी ओ के इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि जो ओ है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए बी सी, ठीक है। आई होप तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता देना। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।